सारा तैमूर से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा गलत हो गया है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आगे से वो कहता है ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ सोचती रहती हो सारा दिन, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही रहता है। खुदा का वास्ता है, नेगेटिव होना बंद कर दो, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखा करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने बड़ा कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना है। अगर मैं खामोश बैठी हूँ तो इसको मेरी कमज़ोरी मत समझ लेना। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना कि मैं आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो कुछ आप लोगों ने किया है वो मैं सब जानती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो बिलाल को भी सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि इन लोगों ने इस तरह से हमें अजियत पहुंचाने की कोशिश की। इतने सालों से ये लोग हमें ऐसे लूट रहे हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि आखिर ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और हम इन लोगों के बीच रह के इनको अपना मानते रहे। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की हमने। आह, जिसको मैं अपना भाई समझती थी, देखो किस तरीके से नज़रें फेर चुका है। वैसे एक बात है, जो कुछ ज़ारा ने किया है ईमान के साथ और बिलाल के साथ, ये तो उसके आगे आनी है। चाहे वो लाख कोशिशें कर ले, उसके बावजूद इन सब चीज़ों से नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसने जो किया है वो भुगत कर ही रहेगा। दूसरी तरफ बिलाल काफ़ी मुहतात हो चुका है और बार बार ईमान और उसके बाप को समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि मामला ठीक नहीं है, रफा दफा कीजिए और जल्दी से इसका कोई अच्छा सा रिश्ता देखिए जैसे इसकी स्टडी ख़त्म होती है, ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। बस डिग्री मिलने की देर है और इसको अच्छी जगह पे रुखसत कर देना चाहिए। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यकीन है। नहीं है। जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जानती है कि वाक़ई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क क्या समझ रखा है? इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुँह पे काफ़ी ज़्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन-भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएँ। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या? कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार-बार याद करती है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर कर के पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है। कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा-कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को ज़िद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फ़तूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आज़मा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे-पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट-लटा के अपने नाम कर लिया जाए। ड्रामा सीरियल नकाब ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है, कौन किसकी साइड लेगा और कौन किसकी हिमायत करेगा। यानी कि ये तो बात तय है कि बिलाल जो है वो ईमान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से ईमान ने साथ दिया था बिलाल का, बिलाल के दिमाग में बैठ चुका है और वो जानता है कि वो एक साफ दिल लड़की है। इसलिए वो कहता है कि आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सारी असलियत खुल के सामने आ जाती है और सब कुछ से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तैमूर कहता है कि वो लड़की इस काबिल नहीं थी इस घर में रह पाती, इसलिए उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया गया है और खबरदार आइंदा से कोई भी
इस घर में उस लड़की का नाम ले। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है उसका बाप और दिन रात उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें अपनी तालीम को जारी रखना होगा और इन लोगों की बातों में नहीं आना है, बल्कि हिम्मत नहीं हारनी है और इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर ईमान कहती है कि आपकी सपोर्ट ही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत भी है जो तुम्हें आगे लेके जा रही है, लेकिन हिम्मत कभी भी मत हारने देना। जिस पर आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी हैरान है। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल को जैसे ही बेचारे को खबर मिलती है कि ईमान को इस तरह से जलील करके रुसवा करके यहाँ से बाहर भगाया गया है, तो ईमान को कॉल करता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। जिस पर ईमान उससे बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका है और उसे ऐसा लगता है कि यार कोई झूठा है और कोई भी सच्चा नहीं है इधर। इसलिए वो काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसके घर जाएगा और उसके घर वालों को समझाएगा कि उसे तैमूर से दूर रखा जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके घर जाता है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। आप सब मिले हुए हैं और एक जैसे हैं, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जानती है कि वाकई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुंह पे काफी ज्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को जिद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए।